जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कि आज हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसके पीछे क्या कारण है और क्यों हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे 26 जनवरी का क्या इतिहास रहा है। तो आइए आज इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को पहली बार पूरे देश में मनाई गई थी, और ये जब गणतंत्र दिवस मनाई गई तो इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को ही नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी 1927 ईस्वी से, जो उस समय की बहुत बड़ी घटना थी। भारत देश में बहुत अलग अलग घटनाएं घटी जो कि आगे आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा संदेश था। इन्हीं में से प्रमुख 3 घटनाओं का जिक्र मैं आप लोगों के सामने करना चाहूंगा, जो कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान हमारे देश में लागू हुआ था उस बात का आधार करती है। तो ये 3 प्रमुख घटनाओं में से एक घटना था साइमन कमीशन। ये एक साइमन कमीशन ब्रिटिश अंग्रेजों के 7 ग्रुप के लोगों का एक समूह था, जो भारत में जो जांच होती है उसको जांच करने के लिए ब्रिटेन से भारत में लोग आए थे, और ये साइमन जो थे वो वहां के लीडर थे, इसीलिए उनका नाम पर ही साइमन कमीशन रखा गया था। लेकिन ये जो ब्रिटेन के जो अंग्रेज लोग जो थे, उन्होंने ये जो ग्रुप बनाया था 7 अंग्रेजों का, इनमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, जिससे कि भारत के लोग काफी नाराज हो गए थे। और जब भारत के लोग नाराज हो जाते हैं तो उन्होंने साइमन कमीशन वापस लो इसका नारा लगाते हैं, और साइमन कमीशन को भारी विरोध किया जाता है। भारत में इसका बहुत ज्यादा विरोध होता है, और इससे भारत के लोग इस साइमन कमीशन का विरोध में इस तरह उतर आते हैं कि रोडों में, सड़कों में सब जगह आंदोलन करने लगते हैं। और इस आंदोलन में हमारे जो बहुत बड़े नेता जो थे लाला लाजपत राय जी, इनको अंग्रेज अधिकारी लोग लाठी से मार मार कर इनको शहीद कर देती हैं, और जिससे भारतीय लोग और ज्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। तो पहली घटना तो लाला लाजपत राय जी का शहादत था, और ये लाला लाजपत राय जी का जो शहादत था ये भारत के लोगों को 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी जो दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं, और बम फेंकने से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये एक घटना भी थी, और ये एक बहुत बड़ी घटना थी जो आने वाले समय में भारतीयों को और आगे बढ़ा दे सकती थी, अंग्रेजों के खिलाफ और ज्यादा खड़ी कर सकती थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जो है जेल भेजा जाता है, लाहौर की जेल में। तो कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट जो लाला लाजपत राय जी की जो शहादत हुई वो भी लाहौर में हुई, और उसके बाद जो भगत सिंह जी को जो लिया गया वो भी लाहौर में ले जाया गया। और ये सब बातें जब हो रही थी तो 1928 यानी कि 1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और कलकत्ता अधिवेशन में भी जो कलकत्ता अधिवेशन के बाद वहां के बड़े नेता लोगों ने कहा कि अब अगले साल यानी 1929 में हम लाहौर में भी एक अधिवेशन करेंगे। और कांग्रेस 1929 में 31 दिसंबर 1929 लाहौर में ये एक अधिवेशन करती है, और उस अधिवेशन में बहुत बड़े बड़े नेता शामिल थे, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता बहुत ही अच्छी तरह से किए, और उन्होंने लोगों को बताया और कहा कि अब हम लोगों को कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, माने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर देते हैं। अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि अब अंग्रेज हमें आजादी दे चाहे ना दे, लेकिन अब हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता अपने आप को समझेंगे, और हम लोगों को पूरी आजादी मिल चुकी है ऐसा हम लोग महसूस करेंगे। और उन्होंने जनवरी का कैलेंडर, जो कि जस्ट एक दिन के बाद नया साल आने वाला था, 31 दिसंबर 1929 को ये घोषणा करते हैं कि जनवरी का जो आखिरी संडे होगा, आखिरी रविवार होगा, उस दिन हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। जनवरी का जो आखिरी रविवार था वो 26 जनवरी ही था। तो उस समय से 26 जनवरी 1930 से भारत के लोग स्वाधीनता दिवस मनाने लगे। 26 जनवरी 1930 से भारत के लोग स्वाधीनता दिवस मनाने लगे, और नेताओं ने फैसला किया अब ये दिवस हर साल मनाया जाएगा। अब ये दिवस जो है हर साल मनाया जा रहा था, 1930 से लगातार मनाया जा रहा था। मामला तब आया जब 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। जैसे ही हमारा देश आजाद हो जाता है
तो अंग्रेज लोग भारतीयों को कहते हैं, भारतीय नेताओं को कहते हैं कि हम भारत को ऐसे ही छोड़ के तो नहीं जाएंगे, आप लोग पहले यहाँ फैसला कीजिए कि यहाँ सरकार पहले बनाइए कि यहाँ शासन कौन करेगा, इस बात को आप लोग निर्धारित कीजिए, तभी हम लोग भारत को छोड़ के जाएंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर छोड़ के हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये बहुत एक तरह से कहें तो अंग्रेज लोग भारतीयों को ये कहना चाह रहे थे कि जल्द से जल्द आप अपना लीडर ढूंढ लीजिए, खोज लीजिए। तो बात की जब शुरुआत हुई तो भारत के लोग 1947 के बाद अंतरिम सरकार बनाते हैं, और अंतरिम सरकार जो होती है वो 5 साल के लिए लागू कर दी जाती है, यानी 1947 से लेकर 1952 तक। और सच बात तो ये है कि हमारा भारत का जो प्रधानमंत्री भी जो बने वो 1952 के बाद ही वो आधिकारिक रूप से बने, उससे पहले अंतरिम सरकार के ही अंग में वो आते थे। इसके बाद जैसे ही भारत के लोगों को बोला गया कि अब आप लोग अंतरिम सरकार बनाइए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो चुका था, और जब भारत आजाद हो गया था तब यहाँ सबसे बड़ी जो चुनौती थी हमारे देश के नेताओं के लिए वो कि यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी रहेगी, यहाँ शासन कौन करेगा, शासन का अंग क्या क्या होंगे, ये बातों को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से यहाँ के नेता लोग समझने लगे और इस समस्या को समाधान करने में जुट गए। तो बात जब हुई तो सबसे बड़ी बात जो आई कि इसका जो नियम होगा कि भारत देश में कैसा शासन चलेगा, कौन करेगा, ये सारी बातों को, नियम को, या यहाँ के कानून कैसे बनेगा, कि कानून को कैसा रहेगा, इस बात के लिए किताब लिखा गया। और ये किताब एक लिखित किताब था जिसको हाथ से लिखा गया, और ये किताब को ही आज हम आप सब लोग भारत का संविधान कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान का वजन 13 किलो का है, 13 किलो का है। और ये भारत का संविधान में जो बातें आती है ये कुछ बातें आपका ब्रिटिश सांसद से लिया गया था, कुछ अमेरिकी सांसद से भी ली गई, इसी तरह कुछ अन्य देशों से भी कुछ बातों को लिया गया और भारत का संविधान बनाया गया। इस भारत के संविधान को जब बनाया जा रहा था तब इसमें जो है कुल 22 भाग थे, और आज तो ये वर्तमान में 25 हो गए हैं, मगर ये स्टार्टिंग में 22 भाग। उसी तरह से 22 भाग के बाद अनुच्छेद की अगर बात करें तो 395 अनुच्छेद था, लेकिन आज उसमें और चेंजिंग होते गया, ए बी सी वैसे होते 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 आज 448 अनुच्छेद हो गए। और वैसे ही हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, अनुसूची की, ठीक है, तो ये 8 थे समय, और आज वो जो है 12 हो चुके। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से संविधान बनने लगा। अब संविधान को बनाने के लिए कुल 13 कमेटी का गठन किया गया। अब इस 13 कमेटी में भी जो सबसे मेन कमेटी थी वो प्रारूप कमेटी थी, और प्रारूप कमेटी यानी उसी को इंग्लिश में ड्वार्फ कहते हैं, ड्वार्फ कमेटी कहते हैं। और ये ड्वार्फ कमेटी के जो हेड थे, जो अध्यक्ष थे, वो बाबा साहब थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब थे। तो इन्होंने इनको जिम्मेदारी दी गई है संविधान को पूरी तरह से अच्छे से बनाने के लिए, इनकी संरचना करने के लिए। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बहुत बड़े विद्वान थे बहुत, और उन्होंने ही इस संविधान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जब ये संविधान बन के तैयार हुआ तो वो डेट था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो जाता है, और इसी दिन हम भारत के लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 ये संविधान 1 या 2 दिन में नहीं बना था, बल्कि इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान तैयार हुआ। और जैसे ही 26 नवंबर 1949 को ये संविधान तैयार हो जाता है तो भारत के जो लोग होते हैं उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी हम सभी लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बात यहाँ पे हुआ कि 26 नवंबर को संविधान बन के खत्म हो गया। उसके जस्ट 1 महीने के बाद 26 दिसंबर आपका आने वाला था, और उसके 1 महीने बाद 26 जनवरी आने वाला था। तो बात यहाँ पर ये हो गया कि जो कंप्लीट फ्रीडम की जो बात की थे 1929 ईस्वी में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर अधिवेशन में जो बात किए थे कंप्लीट फ्रीडम का, और ये लोग उस दिन सोच रहे थे कि हम लोग जो है 26 जनवरी को ही हम अपना पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये लोग बोल चुके थे भारतीयों को कि हम भारत को छोड़ के तभी जाएंगे जब आपके ऊपर कोई शासन करने वाला हो, वो हमें पता। तो भारत के लोगों पे सबसे पहले तो अंग्रेज शासन करते थे, और अंग्रेजों के बाद भारत में भारतीयों के ऊपर कौन शासन करेगा, इस बात की बहस छिड़ गई। तो बात जब आई तो भारत में संविधान बनाया गया, और संविधान को ही सर्वोपरि रखा गया।
और कहा गया कि भारत के लोगों के ऊपर संविधान शासन करेगा। संविधान में लिखी हुई वो बात, न्यायपालिका हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, सभी संविधान के अधीन होकर ही काम करते हैं और उन्हीं के अंदर रहकर ही देश में शासन चलता भी है। तो इस तरह से सच पूछिए तो हम सबों के ऊपर जो जिसके अधीन हम लोग हैं वो है संविधान। तो संविधान को सर्वोपरि रखा गया, संविधान को सबसे ऊपर रखा गया। तो अंग्रेज लोग को भारतीय लोग बोले कि आप लोग चले जाइए, अब आप लोग का यहाँ कोई काम नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाइए, बोरिया बिस्तर बांध के चले जाइए, अब हम लोगों के ऊपर संविधान शासन करेगा। तो अंग्रेज लोग यहाँ से जाना चाहते थे और चूंकि जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग लाहौर अधिवेशन में कर दिए थे और उन्होंने ये उसी समय ये निर्णय भी लिए थे कि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस भी मनाएंगे। और स्वाधीनता दिवस यानी कि अब स्वाधीनता दिवस मतलब किसी के अधीन नहीं रहना है। तो उस दिन स्वाधीनता दिवस जो मनाया जाएगा वो एक ऐसा दिन था 26 जनवरी, वो दिन बहुत मायने में इतिहास के पन्नों पे बहुत एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में ही वो फैसला लिया गया था कि हम 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और एक बात और है कि हम लोग के ऊपर कौन शासन करेगा, तो वो है संविधान। अब संविधान बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो अब समस्या ये हो जा रहा है कि संविधान हम लोग के ऊपर शासन कर रहा है और हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला पिछले जो है 1930 में ही ले चुके थे संविधान लाहौर अधिवेशन कि अब हम लोग 26 जनवरी को मनाएंगे। तो मामला यहाँ ये गड़बड़ाया कि कैसे होगा कि हम लोग क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को भी मनाएंगे और ये भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर संविधान भी शासन होगा। तो इस तरह से अगर देखें तो 26 नवंबर को ही हम लोग को स्वाधीनता दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि संविधान ही हमारे ऊपर शासन कर रहा है। संविधान बन के आया है कब? 26 नवंबर को। तो भारत के उस समय के जो नेता थे उन्होंने एक दिमाग लगाया और उन्होंने उस दिमाग लगाने में उन्होंने कोई बहुत बड़ी योगदान दिया। और वो दिमाग जब लगाए और उन्होंने फैसला किया, अरे भाई 2 मंथ की ही तो बात है, 2 महीना अगर हम ठहर जाते हैं तब तो ये मेरा मैच हो जाएगा। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बना तो 1 महीना रुक जाते हैं, 26 दिसंबर 1949, फिर 1 महीना और 26 जनवरी 1950 के भारत के जो नेता थे उन्होंने क्या कहा कि संविधान बन तो गया मगर 2 महीना तक संविधान बनने के बाद उसको रखा गया, उस संविधान को लागू नहीं किया। 2 महीना हो जाने के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान को लागू किया गया और इस दिन जब लागू हुआ तब भारत में संविधान 100% लागू हो चुका और अब हम कह सकते थे कि हम भारतीयों के ऊपर जो शासन करती है वो करती है संविधान और हम आप सभी लोगों के ऊपर संविधान ही शासन करती है और उसी के अनुरूप आज हमारे देश में सभी बातें होती है। संविधान में बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी है कि हमारा देश का कानून कैसा होना चाहिए, हम लोग आम नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए, हर चीज के बारे में अगर हम कहें तो संविधान में वर्णित है, हर बात लिखी हुई है। तो उसी के अनुरूप हम आप लोग चलते हैं, हमारा देश उसी के अनुरूप शासन चलता है। और आज गणतंत्र दिवस जो आज हम मनाते हैं, गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब ही है कि जनता के द्वारा जनता का शासन, या ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो होंगे ये अपने से चुन के नहीं आएंगे बल्कि इनको जनता चुन के भेजेगी। यानी एक तरह से कहा जाए तो लोकतांत्रिक देश। तो यही इस बात का प्रमाणित है कि गणतंत्र का मतलब ही होता है एक लोकतांत्रिक देश। आज हमारा देश गणतंत्र है, आज हमारा देश लोकतंत्र है। तो इन सारी बातों के पीछे यही कहानी है और इसी बात से को लेकर ही आज हमारे पूरे देश में गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अंत में मैं आप सबों को एक बार कहना चाहूंगा, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।